हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नए टॉपिक के साथ और बात करेंगे हम पूर्व वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक अवस्था के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक ले रहे हैं हम लोग सामाजिक अवस्था। तो वैदिक काल में समाज कई वर्गों में बटा हुआ था और पहली जो कड़ी मानी जाती थी इसकी परिवार मानी जाती थी। इसके मुखिया को कुलाप कहा जाता था। कई परिवारों से मिलकर एक गांव बनता था और इसका जो मुखिया होता था वह ग्रामणी कहलाता था। सामाजिक स्थिति काफी अच्छी थी और विवाह यहाँ अटूट बंधन माने जाते थे जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता था। राजवंशों में बहुविवाह प्रचलित था, परंतु साधारण जनता में एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं थी। किंतु जिसकी संतान नहीं है या विधवा स्त्रियां, उनको पुनर्विवाह की अनुमति थी। कन्या का विवाह अनिवार्य नहीं माना जाता था और बाल विवाह नहीं होते थे। तो समाज वर्ण के आधार पर 4 भागों में बटा था, जिसकी बात मैंने पहले वीडियो में बता दी है एक बार। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन वर्णों के कर्म भी निर्धारित थे कि किसको क्या करना है। और जातियां आर्य और अनार्यों में विभक्त थी। आर्यों और अनार्यों में बहुत ज्यादा भेद था। अनार्यों को राक्षस या असुर भी कहा जाता था। इनके जो संस्कार होते थे वह आर्यों की तरह नहीं होते थे। अगर खान पान की बात करें तो दूध और दूध से बने पदार्थ खाने के लिए देखने को मिलते हैं। पकी रोटी का प्रयोग करते थे लोग। यव नाम से एक प्रकार का हलवा खाया जाता था। सोम रस और सुरा का प्रयोग भी अधिकता से किया जाता था। ये गाय को बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते थे। दूसरी बात हम करेंगे आर्थिक अवस्था की। तो क्योंकि पूरा वैदिक समाज कृषि कार्य पर निर्भर था, लोग खेती करते थे और हल से खेतों को जोतते थे। हल को 6, 8 या 12 बैल खींचा करते थे। फसल को दराती जैसे किसी उपकरण से काटा जाता था और जो सिंचाई के लिए पानी नहरों, कुओं से लिया जाता था। वस्तु विनिमय की प्रथा भी यहाँ प्रचलित थी। इसके अतिरिक्त जानवरों से रक्षा करने के लिए शिकार भी किया जाता था। धातु का कार्य करने वाले जैसे बढ़ई हो गए, सुनार हो गए, इनका भी वर्णन हमें देखने को, सुनने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। धर्म यहाँ का बहुत ज्यादा सरल था। प्रकृति के रूप में कई देवी देवताओं की पूजा ये लोग करते थे, जिनमें पृथ्वी हो गया, सोम हो गया, इंद्र हो गया, वायु, अग्नि, वरुण, अश्विन, सूर्य। इस तरीके से अत्यधिक देवी देवताओं की ये लोग पूजा किया करते थे। इंद्र इनका सर्वप्रिय देवता था। कहीं कहीं पर देवताओं को जानवरों की शक्ल का भी माना गया है, जैसे कि सूरज को घोड़े की तरह तेज कहा है और इंद्र को बैल का प्रतीक माना गया है। ऋग्वैदिक लोग प्रार्थना करते थे और किसी वरदान या आशीर्वाद हेतु ये यज्ञ भी करते थे।
और घी, अनाज, दूध, उससे बने पदार्थों को ये यज्ञ वेदी पर चढ़ाते थे। इन्हें बहुत ज़्यादा बड़े विधि विधान की आवश्यकता होती थी, इसलिए कई तरीके के पुरोहित बने, जिनमें उन्हें नाम दिया गया होता, उद्गाता और औद्व्यू। ये पुरोहित सारे विधि विधान और कर्म कांड पूरा करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग राजनैतिक अवस्था की। तो परिवार एक समूह था, इसके ऊपर ग्राम आता था। अगर हम राजनीतिक अवस्था की बात करें, इसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था, मैंने आपको बता दिया है। फिर विश्व या कबीला, ये प्रशासनिक इकाई माना जाता था। इसके ऊपर जन या लोग सम्मिलित होते थे, जो कि किसी विशेष समुदाय का पूरा समूह माना जाता था। और सबसे ऊपर जो संज्ञा दी जाती थी, राष्ट्र को दी जाती थी। तो इस तरीके से इनका राजनीतिक अवस्था का क्रम पूरा होता था। यहाँ राजतंत्र प्रचलित था। राजन शब्द का प्रयोग कई बार देखने के लिए मिला है। राजा को गोपजनस्य या प्रजा रक्षक भी कहा गया है, अर्थात जो कि प्रजा का रक्षक होता है या फिर नगरों पर विजय पाने वाला होता है। राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, और कहीं कहीं पर प्रजा किसी उच्च स्तर के व्यक्ति को भी राजा चुन सकती थी। वो परिस्थितियों पर निर्भर करता था कि वह किसे राजा बना रही है। राजा कर लेता था और इसके बदले वह जनता को सहायता का या उसकी रक्षा का वचन देता था। जो सबसे बड़ी भूमिका राजा की होती थी, वह एक न्यायाधीश के रूप में काम करने वाली होती थी, और राज्य के धार्मिक कार्यों या अनुष्ठानों के लिए वह पुरोहित वर्ग की नियुक्ति भी करता था। तो इस तरीके से उसके क्रियाकलाप चलते थे। इसके अलावा मंत्री देखा जाए तो राजा के पास कई मंत्री होते थे, जिनमें से जो उच्च पद पर प्रयुक्त या नियुक्त होता था उसे पुरोधा कहते थे, क्योंकि यह पद जो था पुरोहित का पद था। ये राजा का पथ प्रदर्शक करते थे, उसके धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न कराने का काम करते थे। इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी उसकी अगुवाई करते थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सभा की। तो दो प्रकार की सभाएं होती थी, एक का नाम है सभा और दूसरी का नाम है समिति। तो ये सार्वजनिक निकाय थे और ये दोनों ही राजा की निरंकुशता को सीमित रखते थे। सभा से बात करें तो यह सार्वजनिक सभाओं के सम्मेलन के लिए बनी हुई थी। यह अभिजात वर्ग, बूढ़ों या सामंतों की सभा थी। यह अति उत्कृष्ट संस्था थी, लेकिन ये समिति से कम सार्वजनिक मानी जाती थी। दूसरी ओर जो समिति का हमें उल्लेख मिलता है, यह राजा से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती थी। इसमें राजा की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी और यह सारी प्रजा की संस्था थी, जिसमें राजा मध्यस्थता कर रहा है, उपस्थित हो रहा है और राजा का निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन करने का कार्य भी समिति करती थी। इन दोनों संस्थाओं के अलावा एक विधाता नाम की परिषद भी थी, जो धार्मिक जीवन का प्रबंध करती थी। यह वैसे तो नागरिक, सैनिक या धार्मिक कार्यों से संबंधित थी, लेकिन यह समिति से पहले अस्तित्व में
आ चुकी थी। तो इस तरीके से स्वभाव का उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये था वैदिक काल का राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद। बाय बाय।